म्यूचुअल मैनेजिंग डायरेक्टर અને સીઈઓ સુनील सुब्रमण्यम जी साथे। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC बाज़ार में। जैसे हम आज मार्केट देख रहे हैं, एक फ्री फॉल देख रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है एक्चुअली ऐसे देखने के लिए। एक्चुअली रेड मेरा फेवरेट कलर है, लेकिन मार्केट में जब भी रेड आता है तो थोड़े सुनमुन हो जाते हैं। लेकिन आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्या ये एक लास्ट करेक्शन की तरह हम देखें कि आगे भी हम ऐसे फॉल्स देखते रहेंगे? ये तो ऑफ कोर्स आज का जो आया है, जो वीकनेस है, हमने देखा कि यूएस में जो इन्फ्लेशन के फिगर्स आए हैं 8.3% पे 8.1 का जो अनुमान था उसके ज़्यादा आया है, तो उसका एक रिपल इफेक्ट देख रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिकली आप कैसे सिचुएशन देख रहे हैं? देखिए, मार्केट में इम्पैक्ट आ रहा है क्योंकि एफआईएस बेच रहे हैं। एफआईएस बेच रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनली उनको दो चीज़ है। एक, ऑयल प्राइसेस जो बढ़ रही हैं उसके कारण इंडिया के ऊपर असर होगा, इकोनॉमी के ऊपर। और दूसरा, जो ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस, इनपुट प्राइसेस जो बढ़े हैं, क्या इस पोस्ट कोविड के एक वीक डिमांड सिनेरियो में कंपनीज उसको पास ऑन कर सकती है कंज्यूमर के हाथ में। तो ऐसी चीज में मार्जिन कंप्रेशन भी हो सकता है। इस चीज के कारण वो इंडिया, चाइना, ऐसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल रहे हैं और वापस अपने देश में, जैसे एडवांस कंट्रीज में, वहीं पे निवेश कर रहे हैं। तो हमारे मार्केट में जो हालत है, ये लिक्विडिटी आउटफ्लो का जो रीजन है, मैं समझता हूँ कि ये वापस ही हो सकता है। यानी ये पैसा वापस आता है जब इंडिया के ग्रोथ नंबर सामने दिखने लगेंगे। वो मेरे को अगले क्वार्टर से शायद लगता है, क्योंकि इंडिया में क्या है कि हमारा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हाई है, क्योंकि ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट इन्फ्लेशन हाई है। सेकेंड चीज है कि फूड इन्फ्लेशन, जो इंटरनेशनली फूड की एक बिग कारण है। इंडिया में हम ज्यादातर डोमेस्टिक फूड सप्लाई के ऊपर, तो अगर अच्छा मानसून आ गया तो फूड इन्फ्लेशन कम हो सकती है। तो इंडिया में कोर में फूड इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में कोविड का भी ये न्यू वेव जो चाइना में आ रहा है, कोरिया में आ रहा है, इंडिया में हम कंट्रोल में रख रहे हैं। तो मेरे को शायद इंडिया में एक डिमांड रिकवरी, रूरल में स्पेशली, शायद मेरे को अगले क्वार्टर से दिखने लगेगी। तो जैसे ग्रोथ की वापसी होती है तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा प्राइस इंक्रीज, इनपुट्स प्राइस इंक्रीज कंज्यूमर को पास ऑन कर सकते हैं, तो मार्जिन प्रेशर भी थोड़ा डल सकता है। तो मेरे ख्याल में ये एक एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन की बढ़त और इंटरेस्ट रेट साइकिल की बढ़त इंटरनेशनली, उसके कारण इमर्जिंग मार्केट से बाहर निकल रहा है। और जैसे ही इमर्जिंग मार्केट में ग्रोथ के नंबर्स दिखने लगेंगे और शायद ऑयल प्राइस थोड़ा ढलने की कुछ क्षमता होगी, तो डेफिनेटली एफआई का पैसा वापस इंडिया में आ सकता है। जैसे आपको पता है, डोमेस्टिक इनफ्लोज म्यूचुअल फंड्स के बहुत स्ट्रांग है, एसआईपी बुक भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये फॉल भी उतना नहीं है जितना बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में हुआ है, क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट के लिए सपोर्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दे रहे हैं, तो ये फॉल भी उतना नहीं हुआ है। तो ये कंटिन्यू रहेगा। तो मेरे ख्याल में करीबन हम कह सकते हैं कि वर्स्ट इज ऑलमोस्ट ओवर। मे बी और थोड़ा एक दो शायद करेक्शन हो सकता है, मगर एक 3 महीने में मैं ये स्टेबलाइज होते हुए देखता हूँ। यही मेरी आउटलुक। तो आप सर इन्फ्लेशन को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक ट्रांजिटरी इन्फ्लेशन देख रहे हैं कि यहाँ थोड़े समय हमको ये फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आरबीआई भी चिंता में आ गई है और एक तो रेट हाइक हमने देख लिया, अभी जून में अगेन पॉलिसी आएगी, उसमें भी एक बढ़ोतरी देख सकते हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं? इन्फ्लेशन को ट्रांजिटरी कह सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेड है, ऑयल प्राइसेस और इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस के बढ़त के कारण, और वहां पे सिक्लिकल होता है। हमारी डोमेस्टिकली अगर डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन होता तो वो हम कह सकते हैं कि सस्टेन्ड इन्फ्लेशन है और ट्रांजिटरी नहीं है। मगर डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं है इंडिया में, खाली सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन है। और जैसे ही सप्लाई के प्रेशर ईज हो जाएंगे या ऑयल की स्थिति में सुधार दिखेगा, तो ऑटोमेटिकली ये इन्फ्लेशन का नंबर नीचे आ जाएंगे। अब के लिए आरबीआई के कंफर्ट जोन के ऊपर ही इन्फ्लेशन ट्रेड कर रहा है, तो आरबीआई के पास चॉइस नहीं होगी, कुछ रेट हाइक करना पड़ेगा। मगर उसका कारण ये है, नहीं तो करेंसी को पूरा इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर यूएस में रेट हाइक होता है ना, तो इंडिया में भी अगर इन्फ्लेशन, द डिफरेंस इन इन्फ्लेशन, उसको कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी अमेरिकी इन्फ्लेशन और इंडिया के इन्फ्लेशन में जो डिफरेंस है, उतना करेंसी को वीकन होने की जरूरत होती है, नहीं तो आपको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की जरूरत होती है। तो आरबीआई करेंसी को एक बैंड में ट्रेड करती है, एक 40 कंट्री को इक्वल वेटेड, RER कहते हैं ना, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट,
उसके उस हिसाब से आरबीआई मैनेज करने की कोशिश कर रही है। पर जितना करेंसी को मैनेज करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ने की जरूरत होगी। तो जी ये इंटरेस्ट रेट विद करेंसी का बैलेंस आरबीआई के हाथ में है, और वो देखना पड़ेगा कि पॉलिसी में वो कैसे उसको देखते हैं। अगर करेंसी में वो डिप्रिशिएट करने की डिसीजन लेते हैं तो 77 टू 78, तो शायद इंटरेस्ट रेट हाइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जी। आने वाले दिन में हमको पता चल जाएगा जबकि आरबीआई की पॉलिसी आएगी। तो सर, जैसे अपनी ग्रोथ स्टोरी चली है अभी, और हम ऐसे प्रिज्यूम कर रहे थे कि हम ग्रो करेंगे, क्या उसमें एक हैम्पर इफ़ेक्ट आप देख रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल स्लो डाउन, जो ऑयल प्राइसेस जो हाई हो रहे हैं, और आगे जाके उसकी असर डिमांड साइड पे अगर पड़ती है तो पूरे हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वार्टर में, कि उसके बाद के क्वार्टर में एक नंबर्स भी नहीं अच्छे आएंगे, तो भी मार्केट एक रिवर्सली रिएक्ट करेगा, और स्लो डाउन हम देख सकते हैं मार्केट में, और फॉल देख सकते हैं, क्योंकि एक तो ये तो ऐसे लग रहा है कि एक विशियस सर्कल में हम अभी फंसते जा रहे हैं। देखिए, जब भी आप एक विशियस सर्कल में फंसे हैं तो आपको लगता है कि ये परमानेंट है। बात ऐसी नहीं है, सुधार जल्दी आ सकती है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, कि देखिए इंडिया की ग्रोथ स्टोरी किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं कहूँगा कि 3 चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। एक है जो पीएलआई स्कीम के जरिए हम चाइना से कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस के कारण इंडिया को शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। सैमसंग, एप्पल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, बहुत ऐसे फील्ड्स में जो पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने 14-16 सेक्टर्स को वो ये दिया है, उसके कारण हम मैन्युफैक्चरिंग बाहर के देश जैसे चाइना से इंडिया में शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। वो एक्चुअली वर्ल्ड ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये सप्लाई कर रही है चाइना, उसका यहाँ पे प्रोडक्शन शिफ्ट हो रहा है। तो वो एक पॉजिटिव बेनिफिट पीएलआई के जरिए 2 पॉजिटिव आएंगी। एक होगी कि अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को बूस्ट मिलेगा, नई कारखाने लगाने पड़ेंगे, तो उससे कैपिटल गुड साइकिल्स को एक बूस्ट मिलेगा। सेकंड चीज है उसमें जॉब क्रिएशन भी होगा, तो उसके कारण क्योंकि नई फैक्ट्री लगती है, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो वहां पे भी अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ती है तो नेचुरली कंजम्पशन का डिमांड भी फॉलो होगा। ये पीएलआई ड्रिवन होगा। सेकंड इज गवर्नमेंट, क्योंकि अभी भी एलआईसी का आईपीओ भी हो रहा है, तो गवर्नमेंट की फिस्कल सिचुएशन, जीएसटी के कलेक्शन मंथ और मंथ अब देख रहे हैं लाइफ टाइम हाई पे पहुंच रहे हैं, तो गवर्नमेंट की फिस्कल सिचुएशन थोड़ी अच्छी लग रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो बजट में उन्होंने प्रॉमिस किया था कैपेक्स एक्सपेंडिचर, वो रोड, रेलवे प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ऐसे डेवलपमेंट में अगर गवर्नमेंट पंप प्राइम करेंगी इकोनॉमिक, इसको केनीशियन इकोनॉमिक्स कहते हैं, तो गवर्नमेंट अगर करेगी तो उसमें से कैपिटल गुड साइकिल और एम्प्लॉयमेंट दोनों को एक बूस्ट मिलेगा, तो वो एक सस्टेनेबल, ये भी वर्ल्ड ग्रोथ के जी। ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तीसरी चीज है जो एक्सपोर्ट स्टोरी। एक्सपोर्ट स्टोरी जैसे आईटी सर्विसेज है या फार्मा है, वहां पे आपको वर्ल्ड की स्लो डाउन थोड़ा इम्पैक्ट कर सकती है, इसलिए अपने आईटी में हाल में करेक्शन देखा। तो वो चीज वर्ल्ड ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में शायद थोड़ा दबाव आएगा। बट मीडियम टर्म में इंडियन ग्रोथ स्टोरी डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो मेरा तीसरा पॉइंट जो है वो है रूरल डिमांड, क्योंकि पेंटअप डिमांड, क्योंकि 2 समर, अप्रैल मई जून वाले गर्मी वाले सीजन जहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का बहुत डिमांड होता है, पूरे साल का करीबन 40 to 50% सेल्स इस 3 महीने के मंथ में होता है ना, जी। वो 2 साल से हमने कोविड के कारण हमने खो दिया। तो एक पेंटअप डिमांड शायद इस साल में शुरू होगा, इस साल नहीं तो अगले साल। तो वो पेंटअप डिमांड जो रूरल से शुरू होकर फिर अर्बन में भी आएगा, वो भी एक इंडिया ओरिएंटेड ग्रोथ स्टोरी है जो बाहर की वर्ल्ड की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं है। जी। तो ओनली थिंग जैसे आपने कहा कि ऑयल प्राइस की बढ़त के कारण यहाँ पे कुछ महंगी होती है, तो शायद डिमांड में थोड़ा उतना जंप नहीं दिखेगा जितना हो सकता है। तो ये तीनों थ्रेड्स, यानी पीएलआई ड्रिवन साइकिल, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन साइकिल और रूरल डिमांड की रिकवरी, ये सब मेरे ख्याल में प्योरली डोमेस्टिक फैक्टर्स है, जो कि वर्ल्ड के सिनेरियो के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये करेक्शन जो है, मेरे ख्याल में 3 to 6 मंथ टाइम फ्रेम में आपको वो इंडिया ग्रोथ स्टोरी डोमिनेट करके वापस एफपीआई फ्लोज भी आते हुए देखेंगे, और डोमेस्टिक ईपीएस नंबर्स भी आपको इंप्रूव होते हुए देखेंगे। जी।